हमने तुमसे उस दिन बात किया था कि दो संकेत लिखे थे। एक संकेत लिखा था हमने 2n और एक संकेत लिखा था n। 2n को हम कहते हैं डिप्लॉयड, क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, और n को कहते हैं हैप्लॉयड। तो क्लियर कट आप बात समझें कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। ठीक है, उसका हैप्लॉयड डिप्लॉयड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित और उसको कहते हैं अगुणित। उस दिन तुमने पढ़ा कि जो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है हमेशा किस विभाजन किससे होता है, माइटोसिस। किससे होता है, माइटोसिस। और अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें आपने उस दिन अच्छी बात देखी थी। ठीक है, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। जब माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उसकी पुत्री कोशिकाएं हमेशा क्या होती है, डिप्लॉयड। और जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसकी पुत्री कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं, हैप्लॉयड, जिसका संकेत n है। तो आप जाने क्या है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। मान लीजिए सपोज करिए यह कोशिका की देखें आप चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यह केंद्रक है और केंद्रक की झिल्ली, केंद्र की झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि केंद्रक के अंदर मैंने आपसे बात किया था कि गुणसूत्र नामक संरचना पाई जाती है। देखें आप ये गुणसूत्र, गुणसूत्र, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो गुणसूत्र, चार नहीं है। यहाँ देखें चित्र में आप कि कोई भी क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र में देखें आप दो धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। अर्थात एक गुणसूत्र में कितने क्रोमैटिड होते हैं, दो। क्लियर है, 1 और 2। क्लियर है, दोनों क्रोमैटिड बीच में जुड़े हैं एक स्थान से जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्लियर हुई बात है। अब आप देखें कि इसी क्रोमैटिड पर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हो गए, दो। इसी क्रोमैटिड पर एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसकी बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वो संरचना कहलाती है जीन। क्या कहलाती है, जीन। ठीक है, तो क्या क्या आपने समझा कि क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, दो। दोनों क्रोमैटिड जहां जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। और क्रोमैटिड में माले में मोती जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं जीन। और कुल मिला के अपन बात करें कि ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किसका, डीएनए और प्रोटीन। तो जीन में भी क्या होगा, डीएनए। इसलिए जीन को आनुवांशिक इकाइयां कहते हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और जीन आनुवांशिक इकाइयां हैं। तो अपन उलझते नहीं हैं, सुलझने का प्रयास करें। तो आपसे मैं बात करूं, यहां पर क्रोमोसोम दो है, यहां पर भी देखिए दो क्रोमोसोम है। ठीक है, 1 और 2। इस प्रकार हमेशा गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है और ऐसे जोड़ों को कहते हैं गुणसूत्र का समजात जोड़ा। गुणसूत्र का क्या कहते हैं, समजात जोड़ा। ठीक है, होमोलोगस, होमोलोगस पेयर। क्लियर है। तो याद रखना कि ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, उस कोशिका को द्विगुणित कोशिका कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका थी, इसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें 2n = क्या लिख देंगे, 2, या क्या लिख सकते हैं बताओ, आप बताओ। जैसे मैं बात करूं, या 1 पेयर, इसमें ये 1 पेयर है और जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n = 2, मतलब यह डिप्लॉयड कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं द्विगुणित कोशिका। अब मान लो ये कोशिका विभाजित हो जाए, देखें आप चित्र में, ये दो कोशिकाएं बन गई मान लीजिए, इससे दो कोशिका सपोज करो बनी, बनती 4 है, मैं 2 बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, और दो कोशिका बनी और देखना ये केंद्रक हो गए और दोनों जगह
क्या पहुंच गया, एक एक गुणसूत्र। तो यहाँ क्या हुआ बताएं आप मुझे कि इस कोशिका और इस कोशिका में क्या अंतर है। इस कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में है और इस कोशिका में गुणसूत्र अकेला है। तो जब जोड़े में पाए जाते हैं तो ऐसी कोशिका को कहते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित, जिसका संकेत 2n है। और जब क्या होता है, अकेले हो जाते हैं गुणसूत्र, तब ये कोशिका कहलाएगी अगुणित, अर्थात n=1, n=1। जैसे मैं आपसे बात करूं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n=46। कितनी, 2n=46। क्लियर ना। तो जो मैं आपसे बात करूं, इसमें कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर। कितने बनेंगे, 23 पेयर। और मैं तुम्हें क्लियर कट बता दूं कि 23 पेयर जो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें 23 मां से आते हैं अंडाणु के रूप में और 23 आते हैं शुक्राणु से पिता के रूप में। ठीक है, मतलब प्रत्येक आपकी कोशिका में आधे गुणसूत्र मां के हैं, आधे पिता के हैं। आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। क्लियर। अब मान लो ये गुणसूत्र, कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्र 2n=46, ये कोशिका थी जिसमें 2n=46, ये कोशिका। ठीक है, कितने जुड़े हैं, 23। तो ये कोशिका द्विगुणित होगी क्योंकि इसमें 23 पेयर हैं, गुणसूत्र जोड़े में। ऐसा हो जाए, आप मान लीजिए ये दो कोशिकाएं हैं, देखिए यहाँ, इसमें गुणसूत्र n=23, n=23। तो फिर क्या ये कोशिका हो गई ना गुणित। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र इसमें जोड़े में नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपसे कहूं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि द्विगुणित कोशिका क्या है, अगुणित कोशिका क्या है। एक बात और समझो आप, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं बायोलॉजी की। ठीक है, एक बात और अच्छी तरीके से समझना आप कि एक शब्द आता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बार बार आएगा शब्द, और दूसरा आएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ये पौधे के लिए आते हैं दोनों शब्द। ठीक है, पौधे के दोनों टर्मिनोलॉजी है। मैं आपसे बात करूं कि यहाँ मान लीजिए ऐसा पौधा जिसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है, उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। ऐसा पौधा जिसकी प्रत्येक कोशिका क्या हो, डिप्लॉयड या द्विगुणित हो, उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। ऐसा पौधा जिसकी प्रत्येक कोशिका क्या हो, अगुणित, उसको कहेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब कतई नहीं है कि इसका गैमीट से कोई लेना देना है। स्पोरोफाइट का कतई मतलब नहीं है इसका स्पोर से कोई लेना देना है। क्लियर ना। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्लियर हो गई बात ना। ये प्लांट में टर्मिनोलॉजी आएंगी। हम तुम्हें पढ़ाना चालू करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी। तो आपको बता दूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका और उनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तुम जो गवर्नमेंट से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पहली और दूसरी यूनिट को कवर करना। मैं तीसरा यूनिट चालू करूँगा, उसको बाद में पढ़ाने का प्रयास करूँगा।